नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का मॉडल सेट 1 पूरा क्लियर करने वाले हैं। क्लास 11th वाले बच्चे ध्यान से समझेंगे इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने फिजिक्स और बायोलॉजी का सेट 1 पूरा क्लियर कर चुके थे। अगर जिस बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो आप हमारे चैनल से जुड़े पीके फॉर स्टडी से, और उसको जाके देख के अपने एग्जाम के लिए अपने पूरे क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आपको 4 सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है। इसलिए आप इसको हल्के में नहीं लें, ये भी नहीं सोचे कि हमारे पास टाइम बहुत है, टाइम देखते देखते निकल जाएगा और आपके पास एग्जाम बहुत नजदीक आके खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग आज केमिस्ट्री का सेट 1 के मॉडल पेपर को समझते हैं। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है और इसको याद करने का, यानी कि अपने माइंड में सेट करने का, इसको सेट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल फॉर विच L इक्वल टू 3 इज, यानी कि 1 L बराबर 3 मान वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। जैसे कि यहाँ पे 0 1 2 3, यहाँ पे 3 तक वहाँ पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S P D F। तो S का कितना इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, 2 होता है, P का कितना होता है 6 होता है, और D का कितना होता है भैया 10 होता है, और P का F का कितना होता है, F पे यानी 3 कहाँ पे पहुंचा, F पे लगती है, F का कितना होता है, F का 14 होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए, तो दोनों इंग्लिश दिखना तो थोड़ा सा दूर हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ज्यादा जूम नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों तरफ क्वेश्चन है, इंग्लिश में और हिंदी में भी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारी जल का आणविक द्रव्यमान है। भारी जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, भारी जल का कितना आणविक द्रव्यमान होता है 20 होता है। यहाँ पे ये जगह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 20 होता है। इसका सूत्र क्या होता है, D2O होता है। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रता इसका तापमान पर निर्भर करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है मोलरता पे। कौन सा हो जाएगा, मोलरता पे। निम्नलिखित में से, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन सी सांद्रता इकाई तापमान पर निर्भर करती है। तो यहाँ हो जाएगा मोलरता पे। किस पे, मोलरता पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2p कक्षक के लिए क्वांटम संख्या के मान क्या होगा। तो इसको समझिए, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का n बराबर 2 L बराबर 1, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 प्रातिक निम्नलिखित में से किस में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होगी। निम्नलिखित में से किस में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा आपका 1 ग्राम लिथियम। ठीक है, तो यहाँ पे जगह ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। Fe है, Fe क्या है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है या फिर S ब्लॉक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ये क्या है, D ब्लॉक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 16 ग्राम मीथेन के दहन से उत्पन्न जल की मात्रा क्या होगी। तो यहाँ पे जो आंसर इसका हो जाएगा 36 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए ई राइट आंसर होगा, कितना होगा 36 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। देखिए इंग्लिश में जो समझ ना पा रहे, इंग्लिश का भी क्वेश्चन सामने रखे हैं इसलिए, और जो बच्चे ज्यादातर बच्चे झारखंड बोर्ड के जो बच्चे वो हिंदी में ही पढ़ते, इसलिए हम हिंदी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और जिन जिन बच्चों ने इंग्लिश में समझते तो आप लोग के लिए आप इंग्लिश का क्वेश्चन इधर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा 2d5, यानी ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा। 2d पे पावर 5 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। Cu परमाणु के चौथे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। किसका आकार बड़ा होता है, बोले बताइए आप लोग, कमेंट में इसका आंसर दीजिए, किसका आकार बड़ा होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का Mg यानी मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, परमाणु संख्या 35 वाला तत्व, यानी परमाणु संख्या 35 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है। इसके ब्लॉक से संबंधित को इसको दर्शाना है, तो कि S ब्लॉक से, P ब्लॉक से या फिर D ब्लॉक से, फिर F ब्लॉक से। इसका जो आंसर होगा आपका
डी ब्लॉक से ना, ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा किससे, डी ब्लॉक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। परमाणु क्रमांक 129 वाले तत्व का IUPAC प्रतीक है, इसका जो हो जाएगा आंसर आपका 12 का ऑप्शन नंबर BUBE हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर BE राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हेलोजन का संबंध किस समूह से है, हेलोजन का संबंध किस समूह से है, समूह 14 से, समूह 15 से, समूह 16 से, समूह 17 से, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी समूह 17 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। चार्ल्स का गैसों का नियम किसके बीच संबंध देता है, इसका जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आयतन और तापमान के, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आयतन और तापमान के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है, तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, हाइड्रोजन, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या हाइड्रोजन ही तो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि सीन गैस किसका मिश्रण है, यानी सिंथेसिस गैस जो होता है वो किसका मिश्रण है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 16 का आपका H2 प्लस CO हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। CuSO4 × 5H2O में कितने हाइड्रोजन अवंधित जल के अणु हैं, CuSO4 × 5H2O में कितने हाइड्रोजन अवंधित जल है, इसका जो आंसर होगा आपका एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ई राइट आंसर होगा, 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक मिनट रुकिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोकेशंस इज मोस्ट स्टेबल, यानी निम्नलिखित में से किस कार्बोधन आयन, ठीक है, यहाँ पे कार्बोधन आयन का स्थायित्व सबसे अधिक है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ नहीं तो आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा CH3 का होल 3 प्लस C+। ठीक है, यानी कि इंटू C+। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण, शुद्धिकरण और शोधन के सर्वोत्तम और निम्नतम तकनीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 का क्रोमेटोग्राफी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, CaCO3 कहलाता है, क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन सभी बच्चों को आता होगा। CaCO3 क्या कहलाता है भाई, लाइम वाटर, किक लाइम, मिल्क ऑफ लाइम या फिर लाइम स्टोन, यहाँ पे जगह 20 नंबर का लाइम स्टोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते कौन सी क्षार धातु जल योजित लवण देती है, यहाँ पे जगह LiNa फिर CS, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी क्षार धातु जल योजित लवण देती थी, यहाँ का लिथियम हो जाएगा, Li हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, लिथियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 पे आते हैं। कार्बनिक यौगिक CH2 CH2 में C2C3 यानी बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, जो बीच बीच में देख रहे हैं ना माइनस करते हैं, ये बॉन्ड करते हैं उसको। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 में C2 बॉन्ड C3 आबंध के निर्माण में प्रयुक्त संकरित कक्षकों का युग्म, यहाँ तो युग्म इसके संकरित कक्षकों का युग्म बताना है, यहाँ से 22 का जो आंसर होगा आपका SP पे पावर 2 माइनस SP पे पावर Q। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि नियत तापमान पर आयतन और दबाव के बीच के ग्राफ को कहा जाता है क्या, समायतनी, समदाब, समतापी वक्र या फिर इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 23 का जो आंसर होगा समतापी वक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, क्षार धातुओं में आयनन एंथैल्पी के घटने का क्रम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 24 का जो आपका होगा LiNa और ऑप्शन नंबर सी LiNa के RB हो जाएगा, लिथियम बड़ा है सोडियम से, यानी कि Na बड़ा है लिथियम से और ये Na से बड़ा K है, फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन है RB है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, NH3 अणु की आकृति है, NH3 अणु की आकृति क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि पिरामिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पिरामिड, क्या होगा पिरामिड। NH3 अणु की आकृति क्या है, पिरामिड है। ठीक है, O2 की आवंध कोटि है, O2 की 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, O2 की आवंध कोटि है, कितना कोटि है, यहाँ पे हो जाएगा
टू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, 27 नंबर पे आते हैं, ऐसा निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊर्जा या द्रव का कोई आदान प्रदान नहीं होता है उसे कहा जाता है क्या? खुला निकाय, रुद्धोष्म निकाय, बंद निकाय, फिर विलगित निकाय। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 27 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, विलगित निकाय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही गणितीय व्यंजक है? इसमें जो आंसर 28 का जो आपका आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं कि दिए गए स्पीसीज में कौन लुईस क्षारक है? लुईस क्षारक कौन सा है उसको बताना है। तो 29 का जो आंसर होगा NH3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। चलिए NH2 के लिए, NH2 के लिए संयुग्मी अम्ल क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 30 नंबर क्वेश्चन का NH2 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, NH2 ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं कि शीतल पेय के एक नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁵ m है, तो इसका pH क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 31 का यानी कि 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? इसका जो आंसर होगा 32 का आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाता है? तो यहाँ हो जाएगा 33 का जो आंसर होगा ClO4 पे पावर माइनस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 पे आते हैं। 34 पे जो आपका आंसर है, सॉरी CO2 गैस क्या CO2 गैस की प्रकृति है क्या? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर उभयधर्मी? तो इसका 34 का जो आपका आंसर होगा आपका अम्लीय होगा, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। ठीक है, 35 पे आते हैं कि उष्मीय गति रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप है हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, कोयला। यहाँ पे जाएगा 35 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा? ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, बोरेक्स का जलीय विलयन है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर उभयधर्मी? 36 का जो आंसर होगा क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। CH3CH पे डबल बॉन्ड CH3 के ओजोनी अपघटन का उत्पादन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर CH3CHO। ठीक है, चलिए 38 पे आते हैं कि दी गई अभिक्रिया का उत्पादन क्या होगा? देखिए अभिक्रिया दे रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl के साथ जो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? ये उत्पादन क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 38 का जो आंसर होगा CH3CH अल्कोहल CH3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा। समझ में आ गया? चलिए 39 पे आते हैं कि CH3CH2 ClCH3 का IUPAC नाम क्या होगा? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन, यानी ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो भाई ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सभी बच्चों ने अच्छे से इसको जानते हैं, O3 होगा, O3। तो इस तरह से हम लोगों का केमिस्ट्री का सेट 1 का क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे अपने क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग ने केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायोलॉजी का सेट 1 पूरा क्लियर कर लिए। तो आप लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो को देखिए और जितना ज़्यादा उसके शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है और आपको सारे कंटेंट अगर एक जगह मिल रहा है तो आपको सब्सक्राइब करने से कोई दिक्कत, कोई घाटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा उसके अपने दोस्तों को इस चैनल के साथ जोड़िए। आपको आने वाले और टाइम में सारे सब्जेक्ट का कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।